अगर यकीन नहीं आए तो कभी संसद भवन को देखना, कभी पार्लियामेंट हाउस में जहां 500 से ज्यादा एमपीज रहते हैं, उस एमपीज के चेहरों को देखना कि अक्सर लोगों का टोन ऊंचा होता है, अक्सर लोगों को हार्ट की बीमारी होती है। ये पार्लियामेंट में बैठा है, ये प्रधान, ये मंत्री है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर उनका चेहरा बुझा बुझा सा है। समझ लेना इसको दिल की बीमारी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बावजूद उसका चेहरा बुझा सा है, दिल की बीमारी है। कभी शरद पवार को देख लेना, शरद यादव मर गया, कभी उसका चेहरा तुमने देखा था? अभी लालू प्रसाद का चेहरा देख लेना, मुलायम सिंह मर गया, उसका चेहरा देख लेना। ये वह लोग हैं जो अरबों में खेलने वाले लोग हैं, मगर उनका चेहरा काला था क्योंकि उनके पास दिल की बीमारी थी। हार्ट की खतरनाक बीमारी से चेहरा काला हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता है। भले ही वह मसनूई तौर पर मुस्कुरा दे, अलग बात है, वह सच्ची खुशी नहीं मिलती है। जैसे समाज के बेशुमार लोग हैं जो पान खाते हैं और चौक चौराहे पे पान फेंक कर होंठ लाल करके वो कहना चाहते कि मैं बहुत खुश हूं, वो अंदर से इतना टूटा हुआ रहता है। उस मुसीबत को पर छुपाने की खातिर वो पान खाता है। जिस तरह बहुत सारी फाहिशा औरतें हैं जिन्होंने बीमारी की वजह से, ज़नाकारी की वजह से उसकी सेहत गल चुकी होती है, उसका चेहरा मर चुका होता है, लेकिन कराहत को अपनी तरफ माइल करने के लिए वह होठों को लाल किए रहती है, वह अपने चेहरे को 50 टाइप के लोशन से सजा के रखती है। उसका चेहरा देखने में भद्दा लगता है, हजार वो लोशन लगाए, हजार लिपस्टिक लगाए, पर उनका चेहरा बताता है कि अंदर से मरीजा है, ये अंदर से दुखी है, ये अंदर से टूटी हुई है, निस्वानियत के औसाफ से खाली है। लेकिन गांव देहात की वो औरत जो नमाजी परहेजगार हो, अगरचे वो कोई लिपस्टिक न लगाए, ना अपने चेहरे पे कोई लोशन लगाए, मगर न सजदे का हुस्न उसके चेहरे से ऐसा नुमाया होता है जैसे कोई हूर जमीन पे उतर आई हो, क्योंकि 50 प्रकार के लोशन में अल्लाह ने वो हुस्न नहीं रखा है जो हुस्न सजदा करने में रखा है। अगर औरतें अपने सजदे को थोड़ा दराज कर दें और सजदा खत्म होने के बाद अपना चेहरा आईने में देखें, जो 50,000 खर्च करके लोशन लगाने में जो चेहरा हसीन न होगा, यह सजदे की वजह से जब ब्लड प्रेस, जब हार्ट का सर्कुलेशन ब्लड का जबरदस्त ढंग से होता है, वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों में खून फैल जाता है। तो दानिश्वर कहते हैं, अमेरिका और यूरोप का दानिश्वर कहता है, औरतों को, मुसलमान खवातीन को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ सजदा करे और सजदा को लंबा करे। अगर यकीन न हो तो सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखें, बगैर लोशन के सजदे का नूर उसके चेहरे पे नजर आएगा। अंदर से जो दिल का मरीज होता है वह टूटा होता है, दिल का मरीज बुझा बुझा सा रहता है, दिल के मरीज के चेहरे पे कभी खुशी के आसार नहीं होते हैं। तो धनवान होना और है और पुरमुसर्रत जिंदगी गुजारना और है। ये इमाम साहब मस्जिद का 10,000 कमाने वाला चेहरे पे फेयर एंड लवली नहीं लगाता है, ये अपने होठ में लिपस्टिक नहीं लगाता है, यह सिर्फ तेल लगाता है मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करते हुए। लेकिन जिस दिन अमामा बांधकर और जुब्बा पहनकर जब जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, अरबपति नीचे है, बैरिस्टर नीचे है, लायर नीचे है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नीचे है, उसका बेटा जो अमेरिका पढ़ने गया है बैरिस्टर बनने, वो अपना घर आया है, वो भी नीचे है, और गरीब का बच्चा 10,000 महीना कमाने वाला वह मेंबर पे चढ़ा हुआ है, अमामा बांधकर आसा लेकर जब वो कहता है सबीलुकुम तवीलुन तवील वज़ादुकुम कलीलुन कलील, तो ऐसा लगता है जैसे कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, जैसा कोई बादशाह है जो अपनी रियाया से खिताब कर रहा है। ये बताते 10,000 में ये हुस्न कहां से आया, ये 5,000 रुपए महीने में चेहरे का नूर कहां से आया? ना लिपस्टिक है, ना फेयर एंड लवली है, यह नूर है दिन की खिदमतों का नूर है, यह जिक्र इलाही का नूर है, यह दुरूद मुस्तफा का नूर है, यह सब्र का नूर है, यह तवक्कुल का नूर है, यह कनाअत का नूर है, दीन मोहम्मदी की खिदमत का नूर है। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जो मेरी हदीस सुने और दूसरों को सुनाए, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। नद्दर अल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने कहा अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ मालदारों के साथ नहीं है, अरबपति के साथ नहीं है। अल्लाह अरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह खरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह पुलिस में नौकरी करने वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह कॉलेज के प्रोफेसर को हरा भरा रखे, अल्लाह स्कूल के टीचर को हरा भरा रखे, अल्लाह मकान वाले को हरा भरा रखे।
रखे, अल्लाह गाड़ी वाले को हरा भरा रखे। ये दुआ मुस्तफा ने नहीं की। मुस्तफा ने क्या दुआ की? अल्लाह उसे हरा भरा रखे, सरसब्दो शादाब रखे, जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ है कि 10,000 कमाने वाला अरबपति का कान काटता है और वह मालदारी के दिन गुजारता है, उसका चेहरा भी नूरानी होता है, उसकी दुनिया भी नूरानी होती है। अल्लाह ने चाहा तो उसकी आखिरत भी नूरानी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहिब किबला, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीन तिगड़ी, जिला बरेली शरीफ। हमारे समाज से नूर आज खत्म हो गया। घमंड ने मुझको जानवर बना दिया, गुरूर ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो गुरूर आदमी को अब होता है कि अपने मजहब पे घमंड हो कि अल्लाह ने मुझको मोमिन बनाया है। यहाँ घमंड इस्लाम पे नहीं है, यहाँ तो बुझा बुझा सा है आदमी, शिकायत का शिकार आदमी साहब, वो कच फिक्री का शिकार रहता है कि हमें मोमिन बना के टेंशन में आजमाइश पर डाल दिया। ये दुनिया के सारे लोग मुझे खाना चाह रहे हैं, ये सारे कुफार मुशरिकीन मुझे मारना चाहते हैं। अब ये इस्लाम को बोझ समझता है कि हम बेकार मुसलमान हुए, बेकार मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। हिंदुस्तान के मुशरिक भी मुझे मारना चाहते हैं, अमेरिका के यहूदी भी मुझको मारना चाहते हैं, बरतानिया के ईसाई मुझको मारना चाहते हैं, ये सारे लोग मुझको मारना चाहते हैं। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, कोई किसी की बात लेके नहीं फिरता। ये बिकाऊ मीडिया दिन रात मुसलमान इस्लाम ये करता रहता है। चलो कम से कम इतना तो करता रहता है कि इस्लाम का चर्चा तो कर रहा है, इसी बहाने आने वाली नस्लें इस्लाम का मुतारे करने का मजाज तो ले रही है। ये भले ही सोचता मैं इस्लाम को डैमेज कर रहा हूं, इस्लाम को बदनाम कर रहा हूं, लेकिन जब बार बार इस्लाम और मुसलमान मीडिया वाला बोलेगा तो बच्चों के दिमाग में होता, जरा मुताला करूं इस्लाम किसे कहते हैं, जरा मैं मुताला करूं इस्लाम के पैगंबर की तालीमात क्या है। ये मीडिया वाला मुस्तफा की इज्जत को धूमिल करने के लिए ये हुजूर का नाम लेता है, मगर अमेरिका यूरोप के लाखों बच्चे जब मीडिया में मुस्तफा दानिर अहमद का नाम सुनते हैं, वो हुजूर की सीरत पढ़ने का शौक उनको पैदा होता है। जरा देखें, ये मीडिया वाले कहते हैं इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने जिहाद किया, जिहाद का कानून दिया, इन्होंने लड़ने झगड़ने का कानून दिया। जरा पढ़े मोहम्मद अरबी को, ये कौन थे, ये कहां पैदा हुए, इसका मैसेज क्या है, इसका सबक क्या है। एक कौम मुस्लिम तू सुन ले, अमेरिका यूरोप का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता। गिराने दे नेतन्याहू को बम फिलिस्तीन के बच्चों पे। नर्वस कभी मत होना, मुसलमान हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान तो शहादत के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान तो अल्लाह के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। मरना तो सबको है ही, चाहे अपने खेत में मरो, चाहे खलियान में मरो, चाहे हॉस्पिटल में मरो, चाहे बीमार होके मरो, चाहे एक्सीडेंट करके मरो, तो मरना जब है ही तो क्यों एड़ी रगड़ के मरना। आला मौत है वो जो खुदा के नाम पे आ जाए, गर्दन कट जाए। ये खाने पीने वाला नहीं समझ सकता कि शहादत किसे कहते हैं। शहादत फिलिस्तीन की औरतों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के बच्चों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के मर्दों से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वह रो नहीं रहा है कि मैं मुसलमान को मुसलमानियत की सजा मिल रही है, वह रो नहीं रहा है 70 साल से हम पे बम गिर रहे हैं। वहां के लोग रो नहीं रहे हैं कि हमारे ऊपर ये इसराइल और अमेरिका बम गिरा रहा है। वह फख्र करते हैं कि अगर आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरा बच्चा पैदा होगा, उसको सलाहुद्दीन का रोल अदा करेगा। अगर लाखों शहीद हो गए, मगर इसी इंतजार में वहां की खवातीन बैठी है और फिलिस्तीन छोड़कर भाग नहीं रही है। आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम जन्म लेगा, साद इब्ने वकास का गुलाम जन्म लेगा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का गुलाम जन्म लेगा, जो किबले अव्वल को आजाद करवाएगा, फिलिस्तीन को आजादी दिलवाएगा। उस सलाहुद्दीन के इंतजार में 70 साल से बम खा रही है और यह रंग लाएगा। अब वह दिन करीब आ रहा है, इस्राइल जलील होगा, यहूदी जलील होगा, नसरानी जलील होगा, इस्लाम जिंदा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, हर जगह का मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह दिन आने वाला है, वो हालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को तजस्सुस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिसर्च का रुझान दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े, यूरोप का कोई इंजीनियर कलमा ना पढ़े। एक बहुत तेजी से फैलने वाला मजहब दुनिया में मजहब इस्लाम है। यही हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि ऑस्ट्रेलिया के फला किंग ने कलमा पढ़ा, अमेरिका का फला अरबपति कलमा पढ़ा, यूरोप की फला शहजादी कलमा पढ़ी। ये सारी खबरें जब आती है, ये खबरें चैनलों पर नशर नहीं करता है, ये नशर नहीं करता। हाँ, कोई मुसलमान किसी बुराई मुलविस हो जाए, उसको हाईलाइट करके दिखाता है, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया। यही सारी बातें गोदी मीडिया को बोलने दें। आप इसी ख्याल में जिंदा रहें कि इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है, शिर्क मिटाने आया है, जुल्मत मिटाने आया है। किसी जालिम की तलवार इस्लाम खत्म नहीं कर पाएगी, किसी बादशाह की सल्तनत इस्लाम को मिटा नहीं पाएगी। इस्लाम फैलने आया है, इस्लाम सिकुड़ने नहीं आया है। इस्लाम इतना फैलेगा कि हर कच्चा पक्का घर में इस्लाम फैलेगा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक हर घर में इस्लाम फैलेगा, हर अमीर और गरीब के घर में इस्लाम फैलेगा। मुस्तफा सच्चा, मुस्तफा की बात सच्ची। आने वाला वो वक्त आएगा कि हर कच्चा पक्का घर इस्लाम वहां दाखिल हो जाएगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरी वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इसलिए ए मोमिन, अपनी नमाज के बारे में सोच, अपने रोजे के बारे में सोच, अपने हज व ज़कात के बारे में सोच, अपने अखलाक आदत व अतवार के बारे में सोच, अपनी गंदी आदतों को दूर कर। मुस्तफा ने जो कुछ कहा है उनकी सुन्नतों पे अमल कर। इस्लाम के बारे में मत सोच ज्यादा। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, मुस्तफा का पसंदीदा मजहब है। इसलिए अल्लाह को कोई दूसरे खुदा से कोई खतरा नहीं है, कोई दूसरा खुदा है ही नहीं जो अल्लाह को खतरा हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की शान कोई घटा ही नहीं सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबिल में कोई दूसरा खुदा नहीं है, तो कैसे इस्लाम दबेगा, कैसे कुरान मिटेगा, कैसे खुदा का नाम लेने वाला घटेगा। अल्लाह जब बंदों को मारना चाहता है तो वह उसको मारने में 48 दिन नहीं लगते, 48 घंटा नहीं लगता, 48 साल नहीं लगता। जब अल्लाह 50 लाख को मारना चाहता है तो सिर्फ 50 सेकंड का जलजला पूरी आबादी को जमीन में धंसा देता है। सुनामी का तूफान लाखों को समंदर की आगोश में ले लेता है। ये मौसम की खराबियां, ये आग आसमान से बरसती है और हजारों लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं। तुर्की का जलजला तुमने देखा होगा, उस्मानाबाद का जलजला तुमने सुना होगा, सुनामी का तूफान 10 साल पहले आया उसको तुमने देखा होगा। सैलाब के मौसम में जब पानी बहता है, गांव का गांव तबाह होता है, उसको तुमने देखा होगा। इसलिए ये जो कुछ तमाशा दुनिया में हो रहा है, चाहे अमेरिका करे, चाहे इसराइल करे, चाहे दुनिया के लोग करे, चाहे अरब के हिजड़े हुक्मरां अपने भाइयों को ज़बह होता हुआ देखे, उसकी जबान न खोले, कुर्सी प्यारी हो, बदतमीज तू कल मरेगा, तेरी लाश में कीड़ा पड़ेगा। जिस तरह कर्नल कज़ाफी मरा, जिस तरह लीबिया का कर्नल कज़ाफी मरा, तू भी मरेगा। मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह यासिर अरफात मरा, तू भी मरेगा। जिस तरह मिस्र का सदर मरा, उसी तरह तू भी मरेगा। जिस तरह सद्दाम हुसैन गए, उस तरह तू भी जाएगा। पर सद्दाम तो शेर था जो फांसी के फंदे पे चढ़ने के बाद वह कलमा पढ़ा, अपनी कौम की मोहब्बत में मरा। और तू कैसे मरेगा? तो यूरोप का गुणगान करके मरेगा, तू अमेरिका का तलवार चाट के मरेगा, तू यहूदी का फतवा पढ़ के मरेगा, तू नसरानी की दलाली करके मरेगा, पूरी मौत मरेगा। इसलिए कि तू मुसलमानों की राजधानी जो मक्का मदीना है, वहां की तू कमान संभाला है, वहां का तू हाकिम है। 25,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और तुम्हारे सीने में दर्द नहीं पैदा हुआ, तुम्हारे सीने में एहसास नहीं पैदा हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमान जख्मी है, मलेशिया के मुसलमान जख्मी है, अमेरिका का क्रिश्चियन जख्मी है। अमेरिका के क्रिश्चियन सड़कों पे आ गए, कहा जुल्म बंद करो। अमेरिका के दानिश्वर सड़कों पे आ गए, यह जंग बंद करो। ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग सड़कों पे आ गए, यह जंग बंद करो। अब ब्रिटेन में जहां 50,000 आदमी का देखना मुश्किल है, वहां 6 लाख लोग सड़कों पे आ गए और कहा जुल्म बंद करो। पर मोहम्मद बिन सलमान के लोग साहब या नंगी लड़कियों को नचाने में लगा हुआ है, शराब पीने
सीने में लगा हुआ है, रंगरलिया मनाने में लगा हुआ है। मैंने भी सुना है कि तुम्हारे जो बाप दादा थे वो भी मरे, अब्दुल्ला मर गए, किंग फैसल मर गए, तुम्हारा जो बाप दादा है वो भी मर गया, फहद भी मर गया, वह सब चला गया, तू भी मरेगा, तेरी लाश सड़ेगी, या तुम्हारी लाश से बदबू आएगी, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। फिलिस्तीन के शहीदों की बॉडी से कस्तूरी की खुशबू आ रही है, जो खुदा की खातिर जान देता है और जो सिर्फ कुर्सी बचाता है उसकी लाश से बदबू आएगी, और जो मजहब बचाता है वह लाश के टुकड़े क्यों न हो जाए, कस्तूरी की खुशबू आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। मरना तो सबको है ही, मौत वही जो खुदा के नाम पे आ जाए, मौत वही जो किबले अव्वल की हिफाजत में आ जाए, मौत वही जो इस्लाम की आबरू बचाने में आ जाए, मौत वही जो सरहद इस्लाम पे आ जाए। इसलिए अपने बाल बच्चों को देखने वाला उतना अज्र नहीं पाता जितना अज्र हदीस की रोशनी में कोई सरहद इस्लाम पर रहे और इस्लामी फौज की हिफाजत में एक रात अगर कोई जागता है तो उस आग पे अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता है। आग से जो अल्लाह के डर से आंसू बहाता है उस आग पे भी जहन्नम की आग हराम हो जाती है, और जो आग इस्लामी फौज की हिफाजत में सरहद पे खुली रहती है ताकि दुश्मन कहीं से हमला न कर दे, उस आग पर भी जहन्नम की आग को अल्लाह हराम कर देता है। जहाँ 50 साल का नफल सजदा वहां नहीं बंदे को पहुंचाता है, जहां इस्लाम के नाम पर पहुंचने वाली चोट की वजह से बंदा पहुंच जाता है। अल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का इनाम सिर्फ जन्नत है। सारे गुनाहों की जड़ें कट जाती हैं जब बंदे की गर्दन कट जाती है। इसलिए दूर दूर से देखने में लगता है कि बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, नौजवान शहीद हो गए। तो जब शहीद हो गए वो आतंकवादी नहीं थे जो पूरी मौत मरे, वह किबले अव्वल की हिफाजत में अपनी जमीन की आजादी की खातिर वह यहूदियों को खदेड़ा है, मुसलमान भाई से नहीं लड़ा है, यहूदियों को खदेड़ा है, और फिर उसी जंग में मारा गया है। तो कयामत के दिन पता चलेगा कि जो भी दीन की खातिर ज़र्ब खाई, दीन की खातिर गाली सुना हो, जो दीन की खातिर तमाचा खाया हो, जो दीन की खातिर गालियां सुनी हो, जो दीन की खातिर मुलाजमत उसकी छूटी हो, जब किसी इमाम ने हक बोला गांव वाला उसको निकाल दिया, ये सजा क्यों मिली? हक बोलने की वजह से। किसी ने बोला ये खेल तमाशा करना हराम है, यानी मुहर्रमुल हराम के मौके पर तमाशा मत कर, दीन को बदनाम मत कर, शरीयत को बदनाम मत कर, बल्कि शरीयत पर अमल कर, हुसैन आजम का जिक्र जमील कर, उनकी शहादत का खुतबा पढ़, उनके सब्र की कहानी बयान कर, हाय हुसैना मत कर, मरसिया मत पढ़, नौहा मत कर, नौहा मत कर, जहालत वाला काम मत कर, ये दुल्दुल घोड़ा की तस्वीर बना के उसको घुमा घुमा के पैसा कमा के शराब पी के काफिरों की तरह रोल अदा मत कर, नाच गाना मत कर, बल्कि सजदा कर, जिक्र कर, तिलावत कर, हुसैन की अजमत से अपने सीने को रोशन करने की कोशिश कर। ये खेल तमाशा, ये फर्जी इमाम बाड़ा, ये साहब ताजियों की कतार है जिससे इस्लाम का कोई बड़ा काम नहीं होता। ये खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, शरीयत पर अमल गायब है। ये तमाशे दूर कर दे। लोगों ने बोला गर्दन काट देंगे, तुमने ताजिया के खिलाफ बोला है, तुमने इमाम बाड़ा के खिलाफ बोला है। अगर गर्दन कटी तो ये बाल बच्चों की मोहब्बत में नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत का कानून बताया है।